वैसे तो पूरी टीम ही इस शिकस्त की जिम्मेदार है, लेकिन खास 3 क्रिकेटर ऐसे हैं जिन पर मैं बुनियादी जिम्मेदारी डालता हूं कि इनकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से या गलत टाइम पे परफॉर्म ना कर सकने की वजह से पाकिस्तान को ये 2-0 का वाइट वॉश हुआ है। इसका सामना करना पड़ा। एक तो इसमें जो पहला नाम है वो अब्दुल्ला शफीक का है, क्योंकि पाकिस्तान टीम में इस सीरीज में अगर जिस पर सबसे ज़्यादा ओनस था वो अब्दुल्ला शफीक थे। अगर देखा होगा तो बांग्लादेश की तरफ से ओपनर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, पाकिस्तान की तरफ से साइम अयूब ने भी 2 इनिंग में स्कोर किया है। तो नई गेंद वाला ये जो एक मैथ थी कि नई गेंद मुश्किल हो रही है, नई गेंद की स्विंग हो रही है, इसकी बजाय नई गेंद पे स्कोर हो रहे थे, बल्कि बाद में जब पुरानी हुई तो ज़्यादा विकेटें गिरी हैं और अब्दुल्ला शफीक ने सारी इनिंग के अंदर नई गेंद में पाकिस्तान को यस मैच दिया। पाकिस्तान का मोमेंटम टूटा, जिसकी वजह से पाकिस्तान इसको आगे लंबा कैरी नहीं कर सका। एक मैच में जो पहला टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग थी, वहां पर वो जिस तरीके से एक इंतहाई पथेटिक किस्म की शॉट खेल के आउट हुए, वो भी बड़ा अफसोसनाक था। तो अब्दुल्ला शफीक हालांकि पाकिस्तान की नेक्स्ट बिगन कंसिडर की जाती थे और ये उम्मीद थी कि अब्दुल्ला शफीक की सीरीज में स्टेप करेंगे, स्कोर करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टूर जब आपका बुरा चला गया है तो इसके बाद के पास चाक नहीं था। तो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर थी कि आप इस सीरीज में परफॉर्म करके अपनी जगह भी कंफर्म करते और पाकिस्तान को पीछे स्टार्ट देते, मगर वो नहीं दे सके। तो इनकी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर बना। स्टार्ट में इनिंग इस मैच में देख लें, दूसरे मैच में पहली इनिंग में भी वो आते हैं, आउट हो गया है, दूसरी इनिंग में भी वो तो स्टार्ट आपको मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो और वो स्टार्ट अनफॉर्चुनेटली अब्दुल्ला शफीक नहीं दे सके, क्योंकि सीनियर्स में से जो ओपनर्स हैं इनमें से सीनियर तो वही थे दोनों ओपनर्स में से। तो साइम अयूब भी एटलीस्ट 2 इनिंग में 250 कर ली, क्योंकि 2 में अब्दुल्ला शफीक ने की होती तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता पाकिस्तान टीम के ओवरऑल टोटल के ऊपर। जो दूसरी इसमें जिम्मेदारी आती है मेरे ख्याल में वो सऊद शकील की है। लेकिन हम सऊद शकील ने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में बड़ी लाजवाब इनिंग खेली, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो निस्बतन बैटिंग विकेट थी। हमने देखा कि बहुत बड़े स्कोर हुए इस मैच की पहली इनिंग में और वहां पर वो इस दफ़ा सेट हो गए थे, तो फिर स्कोर होना तय था। बट जो बाकी 3 इनिंग थी इन तीनों इन्होंने बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। एक होती है बुरी परफॉर्मेंस और एक होती है गैर जिम्मेदारी से। इन्होंने केयरलेस अप्रोच से बैटिंग की पहले टेस्ट मैच की, दूसरी इनिंग में और जैसे इन्होंने यहाँ बैटिंग की, क्योंकि ये जो पिक्चर थी यहाँ पर जो बैट्समैन थोड़ा सा फ्री होकर खेल रहा था, थोड़ा सा लेजी होकर खेल रहा था, इसके लिए यहाँ पर चांस नहीं था कि वो सर्वाइव करता और सऊद शकील हर दफ़ा आउट हुआ और केयरलेस तरीके से आउट हुए। इनका यही नज़र आया कि वो बहुत ज़्यादा फोकस के साथ, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं खेल रहे थे। तो सऊद शकील मिडिल ऑर्डर में बैकबोन थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के टूर में इन्होंने भी परफॉर्म नहीं किया था और इनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस सीरीज़ में वो परफॉर्म करते, लेकिन शायद पहली 100 के बाद वो बहुत ईजी हो गए। ठीक है, मैंने तो 100 स्कोर कर ली, टीम में कंफर्म हो गया हूँ। इसके बाद फिर इन्होंने इतना एटीट्यूड शो किया तो गलत टाइम पे इनके आउट होने की वजह से और इनके केयरलेस आउट होने की वजह से मिडिल ऑर्डर पे बहुत प्रेशर बना। जो तीसरे इसमें प्लेयर हैं जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, इन पर आने से पहले मैं आपको छोटा सा एक वाकया सुनाऊं। देखिए, यूनुस खान पाकिस्तान टीम के 2009 में जब कप्तान थे, पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप भी जीता था। इसके बाद टीम में जब इनके खिलाफ ग्रुपिंग शुरू हुई, वो थोड़े से अंडर प्रेशर हुए तो इनकी बैटिंग फॉर्म चली गई थी। हालांकि यूनुस खान से बड़ा बैट्समैन तो पाकिस्तान में नहीं आया, वो इस फॉर्म को बचाने की कोशिश कर रहे थे, टीम संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर इनसे नहीं हो रहा था और इनको इस वक्त ये मशवरा दे दिया गया था सब लोग कि आप कप्तानी छोड़ दो और आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस जाना चाहिए, टीम में भी कुछ अरसे के लिए ब्रेक लो, अपनी फॉर्म बहाल करो डोमेस्टिक से, मगर वो ये नहीं कर रहे थे। फिर इनके लिए ये हुआ कि इनको कप्तानी से उतार दिया गया और टीम से भी बाहर निकाल दिया गया। वो डोमेस्टिक क्रिकेट में गया, 2-3 महीने वहाँ पे इन्होंने काम किया और इसके बाद वो बिल्कुल फॉर्म में वापस आए और अगले 7-8 साल इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़े बड़े स्कोर किए। तो
बाबर आजम के लिए भी ऐसा ही है। बाबर आजम ने भी इस मैच में, इन दोनों मैचेस में बहुत मायूस किया है। अगर वो कोई एक आधी दफ़ा भी कंट्रीब्यूट कर देते तो पाकिस्तान के लिए वो फैसला कुन हल हो सकता था, मगर दोनों मैचेस की चारों इनिंग में बिल्कुल इसको करने से मैच कामयाब नहीं हुए। तो इनको फोकस के लिए, इनकी अपनी फॉर्म के लिए भी बेहतर है कि वो रेस्ट करें, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में बाहर बैठे डोमेस्टिक क्रिकेट खेल ले, इस इन्वायरमेंट, प्रेशर की इन्वायरमेंट से बाहर निकलें तो शायद इनकी फॉर्म बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये सच है कि बाबर आजम की जो इस सीरीज में परफॉर्मेंस थी, इसने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लेट डाउन किया है।